हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का सेकंड पोर्शन, जिसकी हेडिंग है एडमिशंस। ठीक है, तो एडमिशंस जो है ये फर्स्ट पोर्शन है एडमिशंस का। हम जो इसमें करेंगे सेक्शन नंबर 17 से लेकर के 23 एंड देन इसके बाद करेंगे हम सेक्शन नंबर 31। इससे पहले हमने इसके बाद हम करेंगे कन्फेशंस वाला पोर्शन, जिसमें सेक्शन नंबर 24 से लेकर 30 तक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बेरेट के प्रोविजन से पहले इसकी ट्रिक्स पे। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 में सिंपली क्या है, एडमिशन एक तरह से डिफाइन कर दिए गए हैं। तो एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन वही होगा जो क्या करेंगे, इन्फ्रेंस सजेस्ट करेंगे, किससे रिलेटेड, फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, बस इतना ही है। नेक्स्ट इसके बाद पोर्शन हमने एक बनाया है जिसमें 18, 19 और 20 किया है। ठीक है, 18 में है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट। ठीक है, क्या है ये, क्या है, एक पार्टी है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक पार्टी है और उनके एजेंट्स वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड की अगर उनके एजेंट वगैरह करना चाहें कोई भी एडमिशन, उससे रिलेटेड है। देन इसके बाद है सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 बात करता है एडमिशंस बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा इंसान है जिसकी पोजीशन जो है वो प्रूव करनी होगी एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। ठीक है, वो एडमिशन कर ले। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 है एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। ठीक है, एडमिशन बाय पर्सन, ठीक है, एक पर्सन है, ये क्या कर रहा है, एडमिशन कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी। अब देखो इसमें क्या है, पार्टी जो है वो एक्सप्रेसली रिफर करती है कि ये एडमिशन करेगा। ठीक है, एक्सप्रेस रेफरेंस है। इसमें क्या है, इसमें उसकी जो पर्सन की पोजीशन है वो प्रूव करनी होगी। तो क्या है, मैं मान लो इधर क्या है, इधर तो ऑलरेडी वो एक एजेंट है, इधर क्या है, उसकी पोजीशन प्रूव करो, और प्रूव करने के बाद वो पार्टी जो है वो बोल देगी हाँ हाँ ठीक है, यही इंसान है इसके अंडर, यही आपको एडमिट करके दे देगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 में बात हो रही है प्रूफ से रिलेटेड। किस चीज की प्रूफ से रिलेटेड? एडमिशन के प्रूफ से रिलेटेड। अब देखो एडमिशन इधर क्या है, दे दिया, पता चल गया कि कौन दे रहा है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि एडमिशन ये दे रहा है, तो हम इंप्लाई करेंगे कि उसने एडमिशन दे दिया है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एडमिशन एज अगेंस्ट पर्सन। ठीक है, वो पर्सन जिसने उसको करा है, ठीक है, और ऑन देयर बिहाफ किसी और ने किया है, तो उनके लिए क्या है, एक प्रूफ चाहिए कि हाँ ठीक है इन्होंने किया, अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम, या फिर ऑन देयर बिहाफ किसी ने ऐसा किया है। तो ठीक है, अब इसमें काफी सारी चीजें हैं, वो सारे पॉइंट्स हम करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 22, 22A। 22 में बात होती है When oral admissions are to contents of documents are relevant। अब ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है, ये क्या है, बंदा ओरल एविडेंस दे रहा है एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, और ये क्या है, रेलिवेंट है। ठीक है, टिक मार्क लगा लो, रेलिवेंट है, ये ओरल एविडेंस रेलिवेंट है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आ गया, 22A में When oral admissions as to contents of electronic record relevant। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ये कंप्यूटर है, उसकी रेलिवेंसी से रिलेटेड है। तो हम समझ गए इधर क्या है, इधर कौन देगा, इससे रिलेटेड प्रूफ। अब क्या है, अब क्या आ गए हम लोग, एविडेंसेस पे आ गए, ये हो गया ओरल एविडेंस। ठीक है, 22, 22A। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 23। 23 में बात होती है एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। अब इसमें क्या है, एडमिशंस हो रहे हैं, सिविल केसेस हमने कहाँ पे पढ़ा है, सेक्शन नंबर 9 में पढ़ा है। ठीक है, किसके, इसी के सेक्शन नंबर 9 में, सीपीसी के सेक्शन नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा है, सिविल केसेस पढ़ा है। तो अब क्या है, एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। इसमें रेलेवेंसी की बात की है, इसमें रेलेवेंसी की बात की है, और इसमें रेलेवेंसी की बात की है। अब हम लोग ओरल एविडेंस की रेलेवेंसी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं अलग से? ओरल एविडेंसेस की रेलेवेंसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होते हैं वो बेस्ट एविडेंस होते हैं। ठीक है, इसलिए वो रेलिवेंट है। बट इसमें ओरल एविडेंस किसका दे रहे हो आप, डॉक्यूमेंट का दे रहे हो, ओरल एविडेंस किसका दे रहे हो आप, किसी इलेक्ट्रॉनिक उसका दे रहे हो। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 31। ठीक है, सेक्शन नंबर 31 आप कन्फेशंस में नहीं, इसी में करोगे। 31 है एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे बी एस्टोपेल। ठीक है, अब हमें इसमें ये समझ में आ गया कि एडमिशंस जो होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते, बट दे प्ले रोल ऑफ एस्टोपेल। तो एडमिशन इज इक्वल्स टू एस्टोपेल। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकते हैं, तुम एडमिट कर लो कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, corroboration चाहिए होता है उस चीज का। अब हम चलते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। एडमिशन स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 17, एंड होता है सेक्शन नंबर 23, और बाद में एक और सेक्शन आता है 31। सेक्शन नंबर 17 में बात की गई है एडमिशंस डिफाइन। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, एडमिशन ये सब चीजें हो सकती हैं विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, यानी कि वो आपको कोई एक ऐसी बात बताती हैं टू एनी फैक्ट इन इशू, जो कि जरूरत है किसी फैक्ट से रिलेटेड है या फिर रेलिवेंट फैक्ट है, यानी कि फैक्ट तो आ ही रहा है बाद में। ठीक है, फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट, एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयर इन मेंशन। ठीक है, कोई भी इंसान करे या फिर सर्कमस्टांसेस जैसे भी मेंशन्ड है वो करे। ठीक है, अब देखो एडमिसिबिलिटी इज अ सब्सटैंटिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट एडमिटेड। ठीक है, सब्सटैंटिव एविडेंस है बट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है।
ठीक है। अब एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एडमिशन देख लो। एडमिशन इज बेस्ट एविडेंस अगेंस्ट द मेकर एंड इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। कैसे इन्फर किया जा सकता है? कंडक्ट ऑफ द पार्टी से आप इन्फर कर सकते हो, और बेस्ट एविडेंस है अगेंस्ट द मेकर, ठीक है। यानी कि एडमिट कौन करता है? आप खुद एडमिट करोगे ना, कोई और एडमिट नहीं कर सकता है ना। आप खुद को क्या करवाते हो? हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हो, ठीक है। ये भी क्या हो गया? एक तरह से एडमिशन हो गया। आप स्कूल कॉलेजेस में क्या लेते हो? एडमिशन लेते हो, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो? एडमिट कर रहे हो, एडमिशन कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड है। इसलिए हमने सेक्शन नंबर 21 में पढ़ा है कि प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम। आपको समझ में आ गया होगा कि एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एडमिशन क्या है। एडमिशन इंप्लाइड बाय कंडक्ट इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द मेकर, बट ही इज एट लिबर्टी टू प्रूव दैट सच एडमिशन वॉज मिस्टेकन और अनट्रू, ठीक है। एडमिशन देखो जो भी बनाता है, जो इम्प्लाइड है, देखो एडमिशन जो है इम्प्लाई कर सकते हो आप कंडक्ट से, बट देखो वो बाद में मना भी कर सकता है, क्योंकि इम्प्लीकेशन जो इम्प्लाई करते हो उसको आप बाद में एक्सप्लिसिटली मना भी कर सकते हो, ठीक है। मेरली सर्व्स द पर्पस ऑफ थ्रोइंग डाउन, ठीक है, उसको मना भी कर सकते हो, बस उतना है। उसका केस है इनकम ITO वर्सेस मंगत राम नोराटा राम, ठीक है। एक ये केस है, इतना देख लेना है। ये एक वाला केस देख लेना, विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद। इसमें सब्सटैंटिव एविडेंस के बारे में बताया गया है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एविडेंस ये है, एन एडमिशन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस इन ऑर्डर दैट सच एन एडमिशन शुड रिलीव द ओपोनेंट ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। एडमिशन इतना साफ होना चाहिए, सोना होता है ना, सोना कितना खरा होता है, वैसे ही एडमिशन इतना खरा होना चाहिए, इतना साफ होना चाहिए कि क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ वाली सिचुएशन ना रह जाए, क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, ठीक है, बस इतना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, अब देखो ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जोशना गौड़ा वर्सेस ब्रुदनबन गौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट। अब देखो एडमिशन बाय, कौन कौन एडमिशन कर सकता है? 18, 19, 20 में हम पढ़ेंगे कौन कौन एडमिशन कर सकता है। इसमें क्या है? एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट। पार्टी कर सकती है एडमिशन या फिर उसका एजेंट। अब इसमें क्या है? स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसकी पार्टी, और बाय एन एजेंट, ठीक है, या फिर उनका कोई एजेंट है, to any such party whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions, ठीक है। ये क्या है? ये सब लोग क्या है? ऑथराइज्ड हैं, ठीक है, ऑथोराइज्ड, ये सब लोग ऑथराइज्ड है, तो इससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट इसके बाद क्या? बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। अब हमको आपको पहला पता चल गया पार्टी, सेकंड हो गया एजेंट, थर्ड हो गया रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कोई भी सूटर। स्टेटमेंट्स मेड बाय पार्टीज टू सूट, सुइंग और सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर और नॉट एडमिशंस अनलेस दे वर मेड व्हाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। अब आपको समझ में आ गया होगा, ऑर्डर 1 रूल 8 में हमने क्या पढ़ा है? रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कोई ऐसी चीज कर रहा है तो वो भी क्या हो गया? वो एक तरह से वो पार्टी ही तो हो गया, तो वो क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव सूट्स में वो भी उनका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और वो भी क्या कर सकता है? एडमिशंस वगैरह कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या है? स्टेटमेंट्स मेड बाय नंबर 1 पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। इसमें क्या है? पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर में ये 4th पॉइंट हो गया। पर्सन्स हु हैव एनी प्रॉपर्टी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग एंड हु मेक द स्टेटमेंट इन द कैरेक्टर ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड, ठीक है। पता चल गया आपके कि इंटरेस्टेड पर्सन है। नेक्स्ट क्या हो गया? पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव्ड, पर्सन जिनसे इंटरेस्ट क्या होता है? डिराइव होता है। पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेकिंग द स्टेटमेंट। अब आपको समझ में आ गया कौन? एक हो गया पार्टी, सेकंड हो गया एजेंट, ठीक है, पार्टी एजेंट हो गया। अब इसके बाद थर्ड हमने क्या किया था? रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, ठीक है, थर्ड हो गया रिप्रेजेंटेटिव, क्या है? 1 का 8, ठीक है, ऑर्डर 1 का रूल 8, ये समझ में आ गया। और फोर्थ क्या हो गया? इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 1 ये, 2 ये, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, 4 इंटरेस्टेड पर्सन। अब इंटरेस्टेड पर्सन जो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। एक होता है इंटरेस्टेड में क्या होता है? पहला तो इंटरेस्टेड, दूसरा होता है जिससे इंटरेस्ट डिराइव्ड होता है, ठीक है। एक होता है इंटरेस्टेड और दूसरा इंटरेस्ट जिससे डिराइव होता है। आपको समझ में आ गया होगा, ये इंटरेस्ट से 2 चीजें निकल के आती हैं, क्या क्या? एक होता है जिससे सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्ट होता है, जिसको सब्जेक्ट मैटर में, दूसरा जिससे इंटरेस्ट डिराइव होता है, और जब तक वो इंटरेस्ट कंटिन्यू होता है तब तक वो क्या कर सकते हैं? एडमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 19, एडमिशंस बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। अब इसमें क्या? स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admissions. If such statement would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in suit brought by or against them,
एंड इफ दे आर मेड वाइल द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाई सच पोजीशन। अब देखो इसमें इलस्ट्रेशन के थ्रू पढ़ते हैं। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी, ठीक है। ए क्या करता है, अंडरटेक करता है कि मैं ठीक है बी के लिए रेंट ले लूंगा। तो बी क्या करता है, बी स्यूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए डिनाइज दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए क्या कर देता है, डिनाई कर देता है कि रेंट ड्यू थी। ए स्टेटमेंट बाय सी, अ स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन and is a relevant fact as against A if A denies that C did owe rent to B। अब इसको सिंपली इस तरीके से समझते हैं। A क्या है, किसी रिलेशन में है B के साथ। वो क्या रिलेशन है कि वो उसका एक तरह से एजेंट है, वो क्या कर रहा है, रेंट कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब स्टेटमेंट कौन दे रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है C। C क्या बोल रहा है कि हाँ ठीक है, कि इसने क्या किया था, स्टेटमेंट बाय C दैट ही ओड B रेंट। C बोल दे रहा है कि हाँ ठीक है, B को रेंट देनी बाकी थी। तो वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा अगेंस्ट ए। अगेंस्ट ए कैसे रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, देखो मैं बताती हूँ। अब इसका हम पहले एक बार फिर से सेक्शन देखते हैं। सेक्शन क्या बोलता है, स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्ट। अब देखो स्टेटमेंट किसने किया, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन। पर्सन कौन हो गया, सी, जिसकी पोजीशन है लाइबिलिटी नेसेसरी थी। इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट, ठीक है। पार्टी कौन हो गया, ए। आर एडमिशंस इफ सच स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन। रेलिवेंट है ए के अगेंस्ट, हाँ रेलिवेंट है। इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लाइबिलिटी, उसकी पोजीशन है, लाइबिलिटी है, इन अ सूट ब्रॉट बाय और अगेंस्ट देम, ठीक है। उनके अगेंस्ट, उस ए के अगेंस्ट जो है सूट आया है। एंड इफ दे आर मेड वाइल द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाई सच पोजीशन और इज सब्जेक्ट टू सच लाइबिलिटी। ए की लाइबिलिटी है, ठीक है, ए की लाइबिलिटी है, ए के पास ऐसी पोजीशन है और उसके अगेंस्ट कोई और स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, उस रिलेशन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि सू कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि तुम बस इतना समझ लो कि रेलिवेंट है, इस सूट में रेलिवेंट है सी का बोलना, और सी ने बोल दिया तो सी की स्टेटमेंट भी रेलिवेंट है, ठीक है। थर्ड पर्सन की रेलिवेंट है, जो जनरली रेलिवेंट नहीं होता है पर इस सिचुएशन में रेलिवेंट है, बस इतना ही है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 20, एडमिशंस बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। एडमिशन है इस पर्सन के द्वारा जो कि एक्सप्रेसली रिफर्ड है बाय पार्टी टू सूट। इसमें क्या है, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू हुम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रिफर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशंस। एक्सप्रेसली रिफर्ड बहुत सिंपल सी चीज है। द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट, सी स्टेटमेंट इज एन एडमिशन, ठीक है। एक्सप्रेसली उसने बोल दिया, पूछो सी से, और सी ने बोल दिया, बस इतना ही। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 बात करता है प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। इसमें है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन्स जो उसको बना रहे हैं या फिर उनके बिहाफ में, ठीक है। अब देखो जनरल रूल एडमिशन का क्या बोलता है कि जनरल रूल ये बोलता है, जो कि ऊपर भी बोला गया कि एडमिशंस आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम, ठीक है। अगर मैंने एडमिशन किया है और वो मेरे ही अगेंस्ट है तो वो एडमिशन के लिए हो जाएगा। बट इसमें एक्सेप्शन दिया गया है कि मान लो एडमिशन है और वो मेरे अगेंस्ट नहीं है, तो कब, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें कि कब वो एडमिट कर लिया जाएगा। यानी कि ऊपर क्या बोला गया है, जनरल रूल कि मैंने अपने अगेंस्ट दिया है तो वो एडमिट कर लिया जाएगा। दूसरा क्या है, मैंने अपने फेवर में दिया है बट तब भी वो एज एन एडमिशन काउंट हो जाएगा। उसके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेक्शन नंबर 32 के अंदर अगर वो बात आ जाती है, ठीक है, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it is of such a nature that if the person making it were dead, ठीक है, अगर मैं मर जाती हूँ, it would be relevant as between third persons under section 32, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। वो चीज क्या है, एग्जिस्टेंस में है। दूसरी चीज क्या है, ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड relevant or an issue made at or about time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct, ठीक है। यानी कि पहली चीज तो क्या है, डेथ हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, कंडक्ट से पता चल रहा है, ठीक है, कंडक्ट से पता चल रहा है। और दूसरी चीज क्या है, रेंडरिंग इट फॉल्सहुड इम्प्रॉबेबल, ठीक है, कंडक्ट से पता चल रहा है और उसका गलत होना इम्प्रॉबेबल है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो थर्ड चीज आती है, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज दैन एज एन एडमिशन। क्या है, एडमिशन है, इट मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज दैन एज एन एडमिशन। अगर एडमिशन के अलावा वो रेलिवेंट है तो वो एडमिशन ही, बट एडमिशन के अलावा जो तुमने स्टेटमेंट दी है एज एन एडमिशन वो रेलिवेंट है तो ठीक है, वो एज एन एडमिशन भी रेलिवेंट है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस बात करते हैं। देखो सबसे पहला इलस्ट्रेशन है, अ क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर अ सर्टेन डेट डीड इज और इज नॉट फोर्स्ड
A affirms that it is genuine, B that it is forged. ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो क्वेश्चन है बिटवीन A एंड B कि देखो ये जो सर्टेन डीड है ये फोर्ज है कि नहीं है. A अफर्म करता है कि हाँ इट इज जेन्युइन एंड B दैट इट इज फोर्ज्ड. A बोलता है सही है, B बोलता है गलत है. A may prove a statement by B that the deed is genuine. A prove कर सकता है स्टेटमेंट से कि हाँ deed is genuine and B may prove a statement by A that the deed is forged. But A cannot prove a statement by himself that the deed is genuine nor can B prove a statement by himself that the deed is forged. तुम अपने फेवर में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देके नहीं प्रूव कर सकते हो. ठीक है, एक ये हो गया जनरल रूल की बात. नेक्स्ट इसके बाद आते हैं बी में. A the captain of the ship is tried for casting her way. ठीक है, शिप का जो है रास्ता उसने चेंज कर दिया. एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वाज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स. एविडेंस भी दिया जाता है कि हाँ ठीक है ये शिप तो प्रॉपर कोर्स से निकाली गई है. ए प्रोड्यूसेस अ बुक केप्ट बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस शोइंग ऑब्जर्वेशंस एलिज्ड टू हैव बीन टेकन बाय हिम फ्रॉम डे टू डे एंड इंडिकेटिंग दैट द शिप वाज नॉट टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स. ए मे प्रूव दिस स्टेटमेंट बिकॉज दे वुड बी एडमिसिबल बिटवीन थर्ड पार्टीज इफ ही वर डेड अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2. समझ में आ गया आपको कि ही वर डेड सेक्शन 32 क्लॉज 2 के अंडर वो चीज जो है वो प्रूव हो जाती है. ठीक है, इफ ही वर डेड, ठीक है, सेक्शन 32 क्लॉज 2 के अंडर प्रूव हो जाती है क्योंकि वो डायरी रखता था. अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट वाले पॉइंट में फॉलो हो गया. नेक्स्ट इसके बाद आता है ए इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम कमिटेड बाय हिम एट कैलकाटा. ठीक है, ए ने क्या किया है, अक्यूज्ड है कि वो कैलकाटा में उसने कोई क्राइम किया है. ही प्रोड्यूसेस अ लेटर रिटन बाय हिमसेल्फ एंड डेटेड एट लाहौर ऑन दैट डे एंड बेयरिंग द लाहौर पोस्ट मार्क ऑफ दैट डे. द स्टेटमेंट इन द डेट ऑफ द लेटर इज एडमिसिबल बिकॉज इफ ए वर डेड इट वुड बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2. कि अगर ए मर चुका होता तो वो चीज क्या होती है, एडमिसिबल होती है अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2. अब एक बार सेक्शन 32 क्लॉज 2 देख लो. सेक्शन 32 क्लॉज 2 क्या बात कर रहे हैं, मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करें. आपने अपने बिजनेस के कोर्स में कोई भी ऐसी चीज की है जो कि एडमिसिबल है. व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड इन सच पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड दिस पर्टिकुलर व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ एनी एंट्री, मेमोरेंडम, एक्नॉलेजमेंट, लेटर, रेसिप्ट, डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें. तो उससे समझ में आ गया होगा आपको कि इफ ही वर डेड वो चीजें रेलिवेंट कैसे होती. अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 22. बाकी की जो इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं वो आप खुद से कर लीजिएगा. व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट. ठीक है, ओरल एडमिशन तुम बोल के कुछ बता रहे हो किसी की डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में तो वो बेस्ट एविडेंस तो नहीं है, पर वो रेलिवेंट कैसे हैं. Oral admissions as to the contents of document are not relevant unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence. जब तक पार्टी ये शो नहीं कर सकती कि उसके पास क्या है, एंटाइटलमेंट है किस चीज का, शो करने का कि सेकेंडरी एविडेंस है. ठीक है, secondary evidence of the contents of such documents under the rules hereinafter contained or unless the genuineness of a document produced is in question. ठीक है, entitlement है to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter contained or unless the genuineness of a document produced is in question. जब तक genuineness जो है वो question में नहीं है. नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 22A. When oral admissions as to contents of electronic records relevant. Oral evidence किस चीज के, contents of document. Oral admissions as to the contents of electronic records are not relevant. देखो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के ओरल एविडेंस जनरली क्या है, रेलिवेंट नहीं होते हैं. पर कब रेलिवेंट होते हैं, अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूसेस इन क्वेश्चन. यानी कि तुम्हें पता है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसका जेन्युइननेस क्वेश्चन में नहीं है तो तुम उसका ओरल एविडेंस दे दो. इसमें भी क्या है, तुम्हारे पास उसकी एंटाइटलमेंट है सेकेंडरी एविडेंस की देने की और जेन्युइननेस जो है वो क्वेश्चन में नहीं है. तो सिंपल क्या चीज होगा इधर, इसमें क्या होगा, एंटाइटलमेंट, और इसमें क्या है, अब दोनों में एक ही चीज है, क्या है, जेन्युइननेस नॉट इन क्वेश्चन. ठीक है, जेन्युइननेस जो है वो क्वेश्चन में नहीं है. नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 23. सेक्शन नंबर 23 जो कि सेकंड लास्ट सेक्शन है इस पोर्शन का. एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट. इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन और अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम. देखो पहला तो क्या है, सिविल केसेस में क्या है, नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन. एक्सप्रेस कंडीशन है कि एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन, कि इस चीज का एविडेंस जो है नहीं दिया जाएगा. और अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन. अरे सिविल केसेस में सिंपली केस आया है और पार्टी को लगता है कि अरे यार ये क्या चीज है, आलू का 2 रुपए किलो चल रहा है. ठीक है, ये तो मतलब सिद्ध है ना, इसके लिए क्या एविडेंस दिया जाएगा, कोई नहीं. तो बस उसके लिए एविडेंस नहीं चाहिए. एक्सप्लेनेशन क्या है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर फॉर विच ही मे बी
कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन 126, ठीक है। 126 में क्या है, कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन 126, तो उसको उससे रिलेटेड ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 31, एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे बी एस्टोपेल, ठीक है। स्टॉप, देखो एडमिशंस जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। किसमें, सेक्शन नंबर 17-18 में हमने पढ़ लिया है लेकिन ये क्या है, एस्टोपेल की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज एस्टोपेल अंडर द प्रोविजंस हियर एंड आफ्टर कंटेन, ठीक है। बट देखो ये सेक्शन बहुत सिंपल है बट इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। इसको आपको क्या करना है, रट लेना है। सेक्शन नंबर 31 में ये चीज दी गई है क्योंकि ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसी के साथ हमारा जो है एडमिशंस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पोर्शन अच्छा लगा हो, ये एडमिशंस वाला मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो। और सेक्शन नंबर 21 में बहुत डाउट्स रहते हैं, इसके डिटेल वीडियोस भी आएंगे, आप देख लीजिएगा एक बार, उसको एक बार सर्च कर लीजिएगा क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा शायद यही पूछा जाएगा। और इसमें जो 3 पॉइंट्स है कि डेड, रेलिवेंट, फिर इसके बाद 14 एग्जिस्टेंट या फिर फॉल्सहुड वाला या फिर प्रूव्ड रेलिवेंट। देखो मैंने आपको बताया था ना कि सेक्शन नंबर 32 क्लॉज 2 पे रेलिवेंट होगा, इफ ही वर डेड तो वो रेलिवेंट होना चाहिए सेक्शन नंबर 32 क्लॉज 2 पे। सेकंड क्या है, एग्जिस्टेंस, माइंड, बॉडी स्टेट और कंडक्ट से पता चल जाता है और इम्प्रॉबेबल है उसका होना। और नेक्स्ट इसके बाद है प्रूफ्ड इफ रेलिवेंट, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट एंड लास्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हमारा जो है ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।